हाय लेडीज, गीत स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं गीत पंजवानी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई शीरो की कहानी के साथ। सॉरी, ये शीरो नहीं, ये हीरो हैं। अगर आप संडे को सुबह अपना टीवी ऑन करके GTPL और रंगमंच नहीं देखते तो आप क्या देखते हैं? तो ज़्यादा इनके बारे में तो मैं क्या बता पाऊँगी। लेट्स वेलकम GTPL सिंधी टीवी स्टार गर्विता सेनानी जी। हाय गर्विता जी, हाउ आर यू? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन अहमदाबाद। मेरी स्टडीज़ भी यहाँ की है, ग्रेजुएशन भी अहमदाबाद का ही है। फिर मेरी पढ़ते पढ़ते जल्दी शादी हो गई तो मैं इनके साथ फॉरेन चली गई कि जी मेरी लाइफ ट्रूली स्पीकिंग वहाँ बहुत अच्छी थी, बहुत लिजरफुल थी, बहुत हाई फाई थी। लेकिन ऐसी कोई एक चीज़ थी जो मुझे इंडिया खींच रही थी। वहाँ मेरा जॉब भी बहुत अच्छा चल रहा था, बट जो चीज़ खींच रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने फादर से ये बात शेयर की कि कुछ ऐसा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, को आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है। तो मेरे पापा ने मेरी बॉडी लैंग्वेज स्टडी करके और उन्होंने बोला शायद तुझे तेरे रूट्स वापस बुला रहे हैं। शायद जब मैं देख रहा हूँ जब तुम लोगों से मिल रही हो, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लोगों से जब तुम मिल रही हो। मैंने देखा है आप ना सिंधीपन जो है, सिंधित्व को थोड़ा आगे करते हैं, ये मैंने नोट किया है। तो मेरे पापा जी ने भी यही नोट किया था कि जब भी तू सिंधित्व के बारे में कुछ काम कर रही है या कुछ बोल रही है तो तेरा जोश ही कुछ और है। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि शायद मुझे वापस आना चाहिए। But why GTPL? आपने GTPL ही क्यों चुना? Very nice question. Initially it was not GTPL or it was not media or it was not TV. मैंने भारतीय सिंधु सभा ज्वाइन किया। भारतीय सिंधु सभा लेडीज़ विंग ज्वाइन किया, जिसमें हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। सोशल एक्टिविटीज़ करते करते आई केम इन कॉन्टेक्ट सब कुछ ऐसी लेडीज़ थी जो GTPL पे एक सीरियल नेम किट्टी पार्टी पे काम करते थे। किट्टी पार्टी देखा है मैंने, हाँ। तो उन्होंने मुझे सामने से ऑफर किया कि आप पसंद करेंगे, तो मैं किसी काम के लिए मना नहीं करती, इसलिए आई जस्ट टुक दैट। मैं भी नहीं करती इसीलिए आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही है। तो मैंने किट्टी पार्टी ज्वाइन किया, बट वो चीज़ जो मैं ढूंढ रही थी अभी भी नहीं मिली थी। अभी भी लग रहा था मैं आधी अधूरी हूँ। किट्टी पार्टी के दौरान जब हमारे डायरेक्टर सर चांद किशन जी और प्रदीप सर जी जब आपस में डिस्कस करते थे तो उन्होंने डिस्कस किया था कि वो एक नया सीरियल लेके आ रहे हैं जिनका नाम है रंगमंच। हाँ, तो रंगमंच लेडीज ध्यान से सुनिए, रंगमंच के बारे में ही बता रही हैं। और रंगमंच द बेस्ट प्रोग्राम है जो एवरी संडे मॉर्निंग टीवी पे आता है। करेक्ट। तो और वो अभी आउटलाइनिंग कर रहे थे, अभी फ्रेमिंग वर्क चल रहा था रंगमंच का। तो जो मैं स्क्रिप्ट सुनती थी ना, गीत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गूज़बम्स होते थे। मुझे झंझनाहट होती थी शरीर में कि वाओ ऐसी भी स्टोरीज होती है। एंड चाहे अनचाहे हिम्मत करके मैंने चांद किशन सर को बोल ही दिया कि मुझे ना आपके इस सीरियल में काम करना है। और उन्होंने भी बहुत ही खुले दिल से मुझे स्वीकार किया, मुझे काम सिखाया उन्होंने। और गीत जी आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ रंगमंच इस वक्त में, जिनकी स्टोरीज़ अगर आप रेगुलरली देखो तो रोज़मर्रा की स्टोरीज़ होती है, हमारी घरेलू स्टोरीज होती है। सोशल इविल है या सोशल जो प्रॉब्लम्स है आप लोग उस पर फोकस करते हैं। मैं देखती हूँ रंगमंच में मैंने लीड रोल ले लिया और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए मैंने। उसके बाद तो काम पे काम मिलता गया। टेंशन कर रही हूँ आजकल। टेंशन। हाँ, उसके अलावा हमने सिर्फ बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हमारे जो नन्हे मुन्ने कलाकार होते, 5-7 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए हमने अम्मा जी आखाणी ना एक सिंधी है, अम्मा जी आखाणी करते हैं। और मेन एम इन प्रोग्राम्स का है सिंधी लैंग्वेज जिंदा रहे, सिंधित्व को आगे बढ़ाना। गर्विता जी वेरी लकी यू आर के आपने इतने कैरेक्टर्स निभाए हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे कोई कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिल को छू गए हो, क्योंकि मैं दिल से बात करती हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके दिल तक जिन्होंने छुआ है वो कैरेक्टर कौन से हैं? इंडीड आई एम वेरी लकी। मेरे को लगता है मैंने 100-120 से ज़्यादा एपिसोड कर लिए रंगमंच में। उनमें से कुछ चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हर कैरेक्टर, हर रोल मेरा एक से बढ़ के एक रहा है और बहुत डिफरेंट रहे। पर फिर भी टू बी स्पेसिफिक आप पूछ रहे हो तो मैं आपको 2 कैरेक्टर्स बताऊंगी। एक था मणि मासी। मणि मासी एक स्ट्रिक्ट मासी थी जो 2 बहुओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा रही है, और एक जो अल्ट्रा मॉडल लड़की थी उस घर में उनको सीधा कर रही है बाय हर स्ट्रिक्टनेस।
लेकिन बाहर से स्ट्रिक्ट थी, अंदर से वो बहुत कोमल थी। आप बिलीव नहीं करोगे गीत जी, इसका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे एक दिन लेडी आके हाथ पकड़ के बोल रही है, रियल लाइफ में हुआ है, कि थैंक यू सो मच गर्विता जी। मैंने बोला ये मुझे नाम से कैसे जानते हैं? फिर उन्होंने बोला हमने आपका सीरियल देखा था मणिमासी, जो मैं अपनी बहू को नहीं बोल पा रही थी वो आपने बोल दिया। ऐसे होता है कैरेक्टर्स में, तो ये बड़ी बात है। बड़ा सुकून मिला जिंदगी में, बड़ा ऐसे लग रहा था जीवन सार्थक हो गया हमारा, कि हम किसी की तो मदद कर पाए, किसी का तो रिलेशनशिप अच्छा कर पाए। कुछ पॉइंट्स लाइफ में ऐसी आती हैं जो सच में लगता है कि बस यही था, यही ढूंढ रही थी, बस यही मेरी जर्नी जो मुझे खींच खींच के घुमा घुमा के लाई है वो यहीं पे है बस, और यही सुकून है। एग्जैक्टली आपने मेरे मन की बात बोल दी कि गीत जी आई एम सो थैंकफुल टू यू। मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब आपके मैंने एक्टिविटीज़ देखना स्टार्ट किया, काफ़िला सुकून का नाम इटसेल्फ वाज सो सूदिंग टू हार्ट कि मैंने उसको फॉलो किया। मैं देखूँ तो सही ये लेडी कर क्या रही है। फिर मुझे वो हंसते हुए चेहरे लेडीज़ के, आप लोग के डांसेस, आप लोग की अपनी मस्तियाँ जो होती थी ना, बड़ा अच्छा लगता था। मैं अपने घर बैठ के आप लोग को एंजॉय करती थी। बहुत कुछ सीखा भी मैंने आप लोगों से, और द वे यू वे प्रेजेंटिंग, आप जैसे एक्सप्रेशंस डालते हो, मैंने आपको खींच ही लिया GTPL में वहाँ से मुझे लगा कि आप में वो चीज़ है जो GTPL को चाहिए। लेडीज कि मैंने भी इनके साथ एक एपिसोड किया हुआ है, मुझे बहुत मज़ा आया था, और आगे भी चांस मिला तो मैं पक्का करूँगी। और सॉरी, आप कंटिन्यू रहिए। नहीं, मैं यहाँ ऐड करूँगी, उन्होंने बड़ा धांसू रोल किया था, ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारे थे कि हम हक्के बक्के देख ही रहे थे इन लोगों को। एंड वी वर वेरी ज़ैप्ड बट वेरी 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 हैप्पी टू गेट अ लेडी लाइक हर। एंड कीची, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। लेडीज़ पूरा फ़ायदा उठाओ इन चीज़ों का। और अब तो आप जो शीरोज़ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और लेडीज़ को भी एनकरेज करेगा कि अपना टाइम मैनेजमेंट घर में करके कुछ अच्छा और करे। अपने लिए बहुत किया, थोड़ा औरों के लिए करने में कोई नुकसान नहीं है। बट वो एक भावना चाहिए, हर कोई नहीं करता है गीत जी, आप में वो भावना है। मैंने देखा है आप लेडीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो मदद कर सकते हैं आप करते हो। मैं हमारे व्यूअर से आप क्या एक्सपेक्ट करती है, मुझे वो बताइए। सबसे पहले क्योंकि ये लेडीज़ को ग्रुप बिलोंग करता है, तो हम औरतों के बारे में बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर दोगे ना, तो भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। एज इज़ इमटेरियल। गीत जी, हमारी जर्नी 45-46 में शुरू हुआ। हमने एक रोल अपनी लाइफ का फिनिश किया, दूसरे पड़ाव में हमने किया, तो भी आज हम एक मुकाम तक है। इसलिए एज को क्राइटेरिया नहीं रखो। आपने आज उठे हो, आज जाग जाओ, घर को मैनेज करके थोड़ा सा बाहर निकलो, समझ जाओगे, दुनिया को समझोगे और सीखोगे भी। बाकी मेरी नम्र विनंती है लोगों से, लेडीज़ से, स्पेशली सिंधी लेडीज़ से, कि GTPL में सिंधी TV चलता है, उसे देखिए, और उसको देखने के बाद हम पे रिव्यूज़ भी हम पे भेजिए हमारे पास, ताकि हमको पता चले। गर्विता जी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं। मैं आपको लेडीज़ अब ये बात याद रखिए कि आपको GTPL का रंगमंच देखना तो है, टेंशन देखना तो है, बट साथ साथ रिव्यूज़ भी देने हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, रिव्यूज़ देना, लाइक करना, कमेंट करना। इन्हीं चीज़ों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, सब कुछ किया जाता है। तो एटलीस्ट आपके हिस्से का जो काम है वो आपको करना चाहिए। बाकी जो हमारे हिस्से के काम है वो हम लोग ज़रूर करेंगे, अच्छे से निभाएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। गर्विता जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके, सच में इतनी खुशी हो रही है मुझे आज आपका इंटरव्यू करके। और लेडीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गीत स्टूडियो सीज़न 1 का ये फाइनल एपिसोड है, एपिसोड 10, और मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, और मैंने गर्विता जी मुझे मिले, इससे बेटर चीज़ मेरे लिए और क्या हो सकती है। गर्विता जी, रियली थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा क्या है, मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक फिर से गीत स्टूडियो सीज़न 2 का एपिसोड 1 लेके, एक नई शीरों की कहानी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी और लोगों तक पहुँचे, तो मैं हूँ ना, मेरा नंबर नोट करिए 8905052571, गीत पंजवानी। और अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, आओ जो। थैंक यू।